नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद या मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मुल्ला दाऊद सूफी प्रेमाख्यान काव्य के प्रथम रचयिता माने जाते हैं और इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। बिल्कुल सही। क्या है इनकी रचना का नाम? चंदायन और 1379 ईस्वी की रचना है ये इनकी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या चित्रावली। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है और उसकी रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्मावत सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना मानी जाती है। किसकी रचना है ये? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है ये। ठीक है, 1540 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? आपके पास ऑप्शंस में है अहमद फारूकी, अब्दुल कादिर, मोइनुद्दीन चिश्ती या बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? आपके पास ऑप्शंस में है दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास या रज्जब। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास जी के मरने पर उनकी गद्दी उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन के हिसाब से ही आपने अपना उत्तर देना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भोजपुरी, अवधी, पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुकड़ी। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बताइए, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बिल्कुल सही। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। और सदुकड़ी कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है 1398 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1368 ईस्वी या 1544 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोक कथा या कहा है? ठीक है। आपके पास ऑप्शंस में है चंदायन, इंद्रावती, चित्रावली या हंस जवाहिर। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि माता प्रसाद गुप्त जी ने किस ग्रंथ को लोक कथा कहा है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चंदायन ग्रंथ को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या कहीं कहीं आपको लोर कहा भी शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि चंदायन के रचनाकार कौन है। अभी मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, 1379 ईस्वी की। और अभी हमने पढ़ा था कि मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य का रचयिता माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ताराचंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? ताराचंद का। ठीक है, कि भक्ति काल का उदय जो है वो अरबों की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दादू दयाल की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है जप्पू जी, बीजक, रूपमंजरी या हरड़े वाणी। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दादू दयाल की रचना कौन सी है? हरड़े वाणी। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। जप्पू जी दादू दयाल की रचना नहीं है। किसकी रचना है? गुरु नानक। ठीक है, किसकी है? गुरु नानक जी की रचना है जप्पू जी। चलिए, बीजक किसकी है? कबीरदास जी की, बिल्कुल सही। और रूपमंजरी नंददास जी की रचना, बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हरड़े वाणी दादू दयाल जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है? आपके पास ऑप्शंस में है 79, 87, 78 या 84। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, जान कवि ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कुल 78 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रश्नों का लेवल जो है वो उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कथन दिया गया है आपके पास कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समादो तभी चले कबीरे कबीर साधो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, दादू, लालचंद या गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर होगा, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समादो तभी चले कबीर साधो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार है दादू दयाल। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। और आपके पास जो संत कवि दिए गए हैं उनके नाम है गुरु नानक,
कबीरदास, रविदास और सुंदरदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जन्म काल के आधार पर बताना है इनका सही अनुक्रम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रविदास, कबीरदास, गुरु नानक और सुंदरदास। रविदास जी मतलब रैदास जी, इनका जन्म कब हुआ था। 1377 ईस्वी में। ठीक है। और कबीरदास जी का 1398 ईस्वी में। और फिर है आपके पास गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी में। और सुंदरदास जी का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो को हाइप नहीं किया है वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है आंडाल, काटकोप, नम्मालवार या कुलश्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए राम की पादुका के अवतार कौन माने गए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राम की पादुका के अवतार काटकोप माने गए हैं। ठीक है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहें तो इस क्लास के बाद उस क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।